दोस्तों मैंने पिटीशन डाल दी है कि मई 2024 को एंटरटेनमेंट मंथ ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब हाँ, दिन में गर्मी बहुत है, हीट वेव चल रही है, पर शाम को जब गर्मी एग्जिट से स्टेज ना, तब एंटरटेनमेंट की एंट्री होती है, एकदम सीटी मारने वाली। क्योंकि देखो, एक तरफ चल रहा है इलेक्शन का सीजन, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भाषणबाजी और उन पर जोर जोर के प्राइम टाइम्स पर डिबेट्स, और दूसरी तरफ स्टार स्पोर्ट्स पे प्राइम टाइम पे बड़े बड़े स्कोर्स, बड़ी बड़ी हिट्स, बड़ी बड़ी बैटल्स। एंड दिस वीक नॉट जस्ट बिटवीन प्लेयर्स बाय द वे। तो मतलब आम आदमी के लिए इस मई के महीने में एंटरटेनमेंट के लेवल्स ही अलग है। पर लास्ट तक खड़ा कौन रहेगा, उसका जवाब मिलने में बस थोड़ा सा टाइम बचा है। लेकिन पिछले हफ्ते के थोड़े से टाइम में क्या क्या हो गया, वो मैं अभी के अभी बता देता हूं इन इट्स रैप विद जेसैप। प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी कोलकाता इस हफ्ते। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पंजाब से हार के बाद खुद किंग खान ने टीम के बॉलर से बात करी थी और उसके बाद टीम का प्रैक्टिस सेशन भी देखने पहुंचे थे। उसका असर 4 wins in 4 matches and a cute looking Q next to their name on the points table with team artistic. दूसरी ओर राजस्थान भी वो नाम के साथ लगने वाले Q को पधारो मारे देश बोले जा रही है, पर वो उनकी उतनी सुन रहा है जितनी अंपायर्स ने सैमसन की मुरादें सुनी टू टेक मोर टाइम बिफोर गिविंग दिस आउट। पर इससे फायदा मिला दिल्ली वालों को, नॉट बिकॉज द टीम बैक 2 points बट बिकॉज द सिटी फाउंड अ टीम ओनर दे कैन कॉल their own. But despite this, he wasn't the owner most talked about on social media this week. That was the owner of the Lucknow franchise, जिन्होंने अपने सुपर जायंट गुस्से को शायद लाइव डेमो दिया कप्तान केएल राहुल को आफ्टर टीम्स लॉस्ट टू सनराइजर्स। Didn't make for great pictures. उस मैच की बात करेंगे बाद में, पर अभी बात करेंगे कि कैसे तगड़ी फ्लर्टिंग चल रही है प्लेऑफ्स के बचे बाकी 2 स्पॉट से। मतलब एक दिन चेन्नई दरवाजे पे खड़ी रहती है राजस्थान को हराकर, और अगले दिन लखनऊ आ जाती है, और अब तो बेंगलुरु के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आफ्टर नॉट विनिंग एनीथिंग फॉर अ मंथ इस टीम ने 5 मैचेस जीती हैं लगातार। मतलब इस टीम पर एक पीएचडी बनती है। लेकिन इन दोनों हार की वजह से अब पंजाब इज ऑफिशियली आउट ऑफ द लीग एंड सो इज मुंबई। हालांकि पिछले संडे सूर्य दादा ने दादागिरी करी इस साल के दादा लोग सनराइजर्स के साथ, बट अफसोस मुंबई के पोर्ट से दैट शिप हैज सेल्ड नाउ। और ऐसी खबर लग रहा था गुजरात के पोर्ट से भी जल्द आ जाएगी, जिन्होंने अपनी नैया खुद ही डुबो दी विद अ हैट्रिक ऑफ लॉसेस। लेकिन चेन्नई के खिलाफ अपना वीकेंड वाला मैच जीत के दे आर स्टिल कीपिंग देमसेल्व्स अफ्लोट। पर एक टीम जिसने प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्का करी हो या ना हो, पर टी20 की कहानी जब किताब लिखी जाएगी ना उसपे, वहां पर इस टीम के 2024 सीजन की एंट्री रिजर्व है। बात करूंगा इस टीम की ऑन द अदर साइड ऑफ द बम्पर ऑन अ सेगमेंट दैट वी कॉल्ड हेडलाइन हंटर। पिछले 4 सीजन से सनराइजर्स ने इतना फॉरगेटेबल क्रिकेट खेला था कि लोग एक्चुअली भूल गए थे कि ये टीम कितनी फॉर्मिडेबल थी 2013 से 2019 तक। पिछले साल द टीम हैड रॉक बॉटम आफ्टर फिनिशिंग ऑन नंबर 10 इन द पॉइंट्स टेबल, और उसके बाद दे चेंज देयर कैप्टन एंड कोच फॉर द 4th सीजन इन अ रो। पर जो ताले का होल इतने सालों से मिल नहीं रहा था ना, इस साल चाबी एकदम फट से घुसी है उसमें, और जो अनलॉक हुआ है दैट्स अ टीम दैट हैज रीडिफाइंड दिस फॉर्मेट ऑल टुगेदर। दे आर प्लेइंग, मतलब वीडियो गेम वर्जन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्जन ऑफ क्रिकेट, जिसकी बात सब करते हैं, बट टू एक्चुअली प्ले दैट पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट कंसिस्टेंटली एंड इफेक्टिवली, वो सिर्फ सनराइजर्स ने किया है। ऑलरेडी 250 का आंकड़ा 3 बार कर चुके हैं ये अपने पावरफुल बैटिंग से, और लखनऊ के सामने 165 का टारगेट 10 ओवर में जिस तरह से चेज किया, दिस टीम शोड की 300 ज्यादा दिन तक सेव नहीं है इनके फायर पावर से। पावर प्ले में इस टीम ने 2 बार 100 से ज्यादा रन मारे हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के ओपनिंग पेयर ने 66 छक्के और 90 चौके लगाए हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का है पूरे सीजन, एंड बोथ ऑफ देम हैव मोर देन 400 रन्स। और इसी बैटिंग लाइनअप में आते हैं नंबर 5 पे हेनरिक क्लासन, जिन्होंने खुद लगाए 31 छक्के सीजन। द टीम हैज ऑलरेडी ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सिक्सेस बाय अ टीम इन अ सीजन, एंड दे पोटेंशियली हैव 3 और 4 मैचेस टू प्ले इफ दे मेक इट टू द प्लेऑफ्स। ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि टी20 बैटिंग की परिभाषा बदल दिया हैदराबाद ने सीजन, और मेरे हिसाब से दे हैव लेड डाउन अ न्यू टेम्पलेट ऑफ टी20 बैटिंग वेयर द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन 6 हिटिंग फ्रॉम द वर्ड गो। कहीं ना कहीं इस सीजन इतने सारे 200 से ज्यादा जो स्कोर्स बने हैं, उसका एक कारण इस टीम की बैटिंग है, क्योंकि व्हाट इज अचीवेबल एंड व्हाट्स नॉट अचीवेबल टीम 20 की पारी में उसको रीडिफाइन कर दिया हैदराबाद ने, और उसका इंपैक्ट काफी इंस्टेंट दिखा है इन द वे केकेआर और फिल सॉल्ट जिस तरीके से खेल रहे हैं, फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, दिल्ली के लिए जेक फ्रेजर में गर्क एंकर रोल। टी20 के नियर फ्यूचर में इन 2 शब्दों को हम ठीक वैसे ही भूलने वाले हैं जैसे मुंबई इस सीजन। पर कमिंग बैक टू सनराइजर्स, वार्नर और राशिद के डिपार्चर के बाद कई सालों तक सनराइजर्स हैड स्टॉप्ड बीइंग सेक्सी, लेकिन इस सीजन कैप्टन कमिंस एट द हेल्म, दे आर सेक्सी एंड दे नो इट। व्हाट वी वांट टू नो इज कि इस सीजन की दौड़ में कितनी दूर तक इनकी गाड़ी पहुंचेगी, एंड इफ दे विल एक्चुअली गेट पैट कमिंस टू लिफ्ट येट अनदर ट्रॉफी।
पर भाई ट्रॉफी या नो ट्रॉफी, दिस टीम इज रीडिफाइनिंग द वे T20 इज प्लेड एंड दैट इज द अनडिनाइबल ट्रूथ। खैर बात ट्रूथ की हो रही है तो एक बार उन ट्रूथ बॉम्ब्स की तरफ फोकस करते हैं जो आप गिरा रहे हो भाई सोशल मीडिया पे। सो हियर्स दिस वीक्स सोशल मीडिया से, यहाँ पे हम देखने वाले हैं 3 मीम जिन्होंने आईपीएल के एंटरटेनमेंट में और तड़का लगाया। Sunny Narayan has been the story of IPL man. With close to 500 runs or 14 wickets, Narayan has given the greatest all-round performance in this league. And honestly, शायद Nostradamus भी ये predict नहीं कर सकते थे कि नारायण होंगे ऑरेंज कैप की लिस्ट में। And in that context, इस मीम जो मिर्जापुर के गुड्डू भैया वाला है, as सुनील नारायण saying कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, मजा बिल्कुल आ रहा है, बहुत ही अच्छा ट्वीट है ये। 3 हाफ सेंचुरीज, 1 शतक and the show is far from over. So looking forward to गुड्डू भैया नरीन। दिल्ली राजस्थान के मैच में बवाल मचा संजू सैमसन के डिसमिसल पे, जब बहुत ही क्लोज और क्रूशियल डिसीजन पर तीसरे अंपायर ने ज्यादा रीप्ले एंगल्स का इस्तेमाल नहीं किया सैमसन को आउट देने से पहले, और उसका रिजल्ट था मीम वॉर अमंग फैंस। पर इस पर आपस में एक दूसरे पे आग नहीं उगल रहे थे, निशाने पे लिया था अंपायर्स को, क्योंकि अंपायर साहब ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। आई पर्सनली थॉट कि तेज डिसीजन, जल्दी डिसीजन वाज गुड डिसीजन, बट वेल मीम्स दे थॉट अदरवाइज। नॉट अ बैड एफर्ट फ्रॉम ऑल द मीम मेकिंग इंडस्ट्री गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मीम जो कि फिल्म इंडस्ट्री और आईपीएल के सबसे हॉटेस्ट 2 टॉपिक्स को लिया है एक साथ, और इस बार मीम इंडस्ट्री ने निशाना साधा है ऑन द मैन हु हैड बीन मेकिंग न्यूज फॉर अ सुपर वायलेंट मूवी 2023 में एंड इज स्टिल मेकिंग न्यूज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज मूवी इन 2024। लेडीज एंड जेंटलमैन, संदीप वांगा रेड्डी alongside Travis Head, Abhishek Sharma and Henrik Klassen in this ultimate crossover meme from IPL 2024। खैर फनी मीम्स असाइड, आने वाले हफ्ते में सब रहेंगे सुनील नारायण मोड में, यानी कि नो फन ओनली क्वालिफिकेशन। लगभग हर मैच के नतीजे से क्वालिफिकेशन सिनेरियो बदलेगा एंड सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स, यानी कि जो हारा वो गया। तो इसीलिए हैदराबाद और गुजरात का मैच और फिर सैटरडे को चेन्नई और बेंगलुरु का मैच कर सकता है ये डिसाइड कि राजस्थान और कोलकाता के साथ किसकी टिकट कटने वाली है टू प्लेऑफ्स। और अगले वीकेंड भाई एंटरटेनमेंट की गारंटी है, क्योंकि मैं फिर से आऊंगा स्पेशली आपके लिए शो बना के जिसका नाम है इट्स अ रैप विद जे सैप। पसंद आया कमेंट सेक्शन में भर दो, मतलब फैन वॉर करनी है, कुछ भी करनी है, प्लीज बिहेव योरसेल्फ।